मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद बलदेव नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे हृदय में बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे हे राधा नागर हे भक्त वत्सल हे राधा नागर हे भक्ति वत्सल सदैव भक्तों के काम आए सदैव भक्तों के काम आए वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकार हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण उपदेश सुनाया धर्म युद्ध का धर्म बताया गीता में उपदेश सुनाया धर्म युद्ध का धर्म बताया कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा कर्म तू कर मत फल की इच्छा यह संदेश तुम्हीं से पाया यह संदेश तुम्हीं से पाया हमारी है गीता की बोली सारी हमारी है गीता की बोल सारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कलयुग के सब मनुष्य केवल भगवान राम और कृष्ण की उपासना करते हैं, कोई भगवान शिव का स्मरण करता है, लेकिन समय पर
जब भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, कोई बड़ा संकट हो, लक्ष्मी के साथ में भगवान नरसिंह का अवश्य ध्यान करें। भगवान नरसिंह सब संकटों से हमको दूर करेंगे। ऐसी कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। जब भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को आशीर्वाद देकर के पुनः अपने बैकुंठ में गए, भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, भक्तराज प्रहलाद, तुम्हारे जैसा कोई भक्त इस संसार में नहीं होगा, जिसने इतने कष्टों को सहन किया और सहन करने के बाद में भी मेरे नाम का स्मरण नहीं छोड़ा। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धा सुरलोक गीताम वितायमामि शरि मुक्त बंदा। तुम्हारी कीर्ति देवता भी गाएंगे। जब भी भक्तों का नाम लिया जाएगा तो सर्वप्रथम प्रहलाद तुम्हारा नाम ही उच्चारण होगा। ऐसा भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके भगवान अपने बैकुंठ में गए। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते, भगवान अब आप मुझे चतुर्थ दिवस की कथा सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित आप कुछ जलपान कर लीजिए। लेकिन परीक्षित महाराज कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने जलपान की इच्छा रख करके ही तो इतना बड़ा पाप किया था। जब मुझे बड़ी भीषण प्यास लगी थी, बड़ी भूख लगी, तब मैंने श्रृंगी ऋषि के श्राप को लिया। मुझे अब कोई भूख और प्यास की आवश्यकता नहीं। भगवान आप तो अब मुझे भगवान की वह पावन कथा सुनाएं जिसको सुन करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भक्त प्रहलाद के पावन चरित्र को तुमने सुना। एक बार युधिष्ठिर जी और नारद जी में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर जी नारद जी से कहते हैं कि मुझे वर्ण आश्रम की व्यवस्था बताएं, किस प्रकार से इस कलयुग में मनुष्य को रहना चाहिए। तब नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की रचना हुई उसमें 4 वर्ण आश्रम बनाए। किस वर्ण के क्या कर्तव्य हैं, श्री नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को बताया। नारद जी कहते हैं, सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। हे राजा युधिष्ठिर, सबसे श्रेष्ठ ये कोई वर्ण है तो वह ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण सभी वेदों का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय सर्वदेवमया, और जो क्षत्रिय है वह सब देवताओं से युक्त है। देवताओं का विशेष आशीर्वाद क्षत्रियों को प्राप्त है। वैश्य जो है उसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा रहती है, और भगवान नारायण भक्त वत्सल होकर के शूद्र वर्ण के ऊपर भी कृपा करते हैं। ये से 4 वर्ण की विभक्ति ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि में हुई। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य हैं, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, किसे ब्राह्मण जाने। भगवान नारद जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। समोदमस्तपः शोचः संतोष शांति आर्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यम ही ब्रह्म लक्षणम्। बोले ब्राह्मणों के मैं 9 लक्षण तुमको कहता हूँ, जिसमें ये 9 लक्षण हो उसे ही ब्राह्मण समझना चाहिए। पहला लक्षण होता है सम, सब में समानता का भाव रखना, चाहे उसका यजमान बड़ा धनाढ्य हो अथवा गरीब हो, समानता के भाव से, और इंद्रियों का दमन करना, सम करना। दूसरा, इंद्रियों को दमन करने के बाद में तपस्या करना, जब भी समय मिले भगवान के नाम का स्मरण करे, वही ब्राह्मण है। चौथा, सोच, शरीर को शुद्धता के साथ में रखे। 5वां, संतोष, जितना यजमान प्रदान कर दे उसमें संतोष भाव रखना, जो भगवान ने दिया उसमें संतोष का भाव रखना। संतोष का भाव जिसमें हो वही ब्राह्मण है। 6वां, ज्ञान को प्राप्त करना। 8वां, सदैव दया करना। और 9वां, सत्य वचन कहना। ये 9 ब्राह्मणों के कर्तव्य होते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्षत्रिय धर्म के क्या कर्तव्य हैं। नारद जी ने कहा, शूरवीर धृतिस्तेजः त्यागयात्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षात छत्रलक्षणम्। क्षत्रियों के लक्षण में तुमसे कहता हूँ, शूरवीर हो, कहीं युद्ध की आवश्यकता हो तो बड़ी शूरता के साथ में युद्ध लड़े। शूरवीर क्षत्रिय का पहला लक्षण। दूसरा, वीर्यवान,
तीसरा, धैर्य को धारण करने वाला, अकारण किसी के ऊपर क्रोध न करे, वही क्षत्रिय है। चौथा, तेज, शरीर में अपने आप में एक तेज धारण करना, जहाँ पर क्षत्रिय खड़ा हो जाए लोग अपने आप में उसको सम्मान करने लगे, ऐसा तेजवान। त्यागी, आत्मजय, आत्मा के ऊपर विजय करने वाला और क्षमावान। और आखिरी होता है रक्षा, सदैव परिवार की और धर्म की रक्षा करे, वही क्षत्रिय है। तीसरे, वेश्य के गुण श्री नारद जी कहते हैं, देवता और गुरु में समान भाव रखना, भगवान की भक्ति करना, स्त्रियों की भली भांति भोजन देना, यह वेश्य का कर्तव्य है। ईश्वर में विश्वास रखना और उद्यम के साथ में व्यापार व्यवसाय करना, यह वेश्य के कर्तव्य है। चौथा वर्ण, शूद्र वर्ण के विषय में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, शूद्रस्य सन्नितो शोचम सेवा स्वामिन्यमाययः अमंत्र यज्ञो ह्यस्तेयं सत्यम भो विप्ररक्षणम। शूद्र के कर्तव्य श्री वेदव्यास जी लिखते हैं और नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाए। विनम्र रहना, सदैव सबसे नम्रता के साथ में बात करना, मालिक की सेवा करना, अमंत्र से यज्ञ करना, बिना मंत्र के भी यज्ञ करने का अधिकार शूद्र को है। चोरी न करना, सत्य बोलना और गाय ब्राह्मण इनकी सेवा करना, यह शूद्र के कर्तव्य है। श्री युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि पतिव्रता नारी के क्या कर्तव्य हैं, वह कहें। नारद जी कहते हैं, स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रवानुकूलता तद्वृन्दावनवृत्तिश्च नित्यं तद्वृत्तधाम। 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ाई से युक्त वह त्रिकुट पर्वत था। सोने, चांदी, लोहे, इसके 3 शिखर उस त्रिकुट पर्वत पर थे। आकाश आदि से वह सुशोभित था। एक बार एक गजराज हाथी अपने परिवार के हथनियों को और बच्चों को लेकर के लताओं को तोड़ता हो उस सरोवर के समीप गया। सरोवर के मधुर जल को पी करके क्रीड़ा करने लगा। उसी समय देववश एक घटना घटित हुई। उस सरोवर के अंदर एक ग्राह था, मगरमच्छ था। उसने उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज के जब चरण उस ग्राह ने पकड़े, प्रारब्धवश वह उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए चिल्लाने लगा, हथनियों को बुलाने लगा, मेरी रक्षा करो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी रक्षा करो। लेकिन गजेंद्र की रक्षा उसकी जो हथनियाँ थी वो नहीं कर पाई। गजेंद्र विचार करने लगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। वह चिल्लाने लगा, आसपास कोई भी जीव हो, देव हो, वो मेरी रक्षा करे। लेकिन किसी ने भी उस हाथी की रक्षा नहीं करी। तब गजेंद्र ने मन में विचार किया, कश्य माता पिता कश्य भार्या सहोदरः कालेन संबद्ध का कश्य परिवेदिनः। मैंने पत्नी के लिए और बच्चों के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन मेरा जब अंत समय आया तब कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। जब उसकी सूंड एक तिल भर उस सरोवर से बाहर बची, तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करो। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गोलंबने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान गयाय च। जब कोई घोर विपत्ति आए तब भगवान का स्मरण करना चाहिए। आइए हम भी उस भाव के साथ में भगवान का स्मरण करें। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। मेरे दीन बंधु भगवान मेरे
नारायण पंकज लोचना प्रभु केयूरहारम परिशोभा। भगवान ये कमल का पुष्प मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसको स्वीकार करें। अब मेरा अंत समय आ गया है। गजराज कहता है चलने की हो तैयारी, कब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। मेरी सैया छुटे घनश्याम को, मैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छुटे घनश्याम को, तुम मैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। भक्त अपने भाव प्रकट करते हैं। वो जब आए मरण का मौका, कहीं हो न जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो न जाए धोखा। जब जाओ मैं शमशान तो तुम बंदी लेकर आ जाना। जब जाओ शमशान तो तुम बंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। 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 मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर गजराज पुकारने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। हम सब भी चले नारायण के चरणों में। भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गजराज पुकारने लगा, हे भगवान अब तो मेरा परिवार कोई भी साथ में नहीं है, अब आप आए और मेरी रक्षा करें। तब एक अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरा अंतिम समय आ गया है, यदि आप मेरी रक्षा करें या नहीं कर सके तो भगवान आप मुझे अपने वैकुंठ धाम में ले चलें। नारायण नारायण का स्मरण करने लगा। जब मनुष्य के ऊपर घोर संकट आता है तभी भी वह भगवान का स्मरण करता है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारायण मेरे ऊपर बड़ा भारी संकट है, अब आप ही मेरी रक्षा करें। उसी समय भगवान बिना कुछ विचार किए लक्ष्मी जी से कहा कि मुझे जाना पड़ेगा गजराज की रक्षा के लिए। मैया लक्ष्मी कहने लगी, नारायण इतनी क्या शीघ्रता है, अपने पैरों में आप पदवेश पहन लें, खड़ाऊ पहन लें। भगवान कहने लगे, नहीं मेरा भक्त अंतिम समय में मुझे पुकार रहा है, मुझे जा करके उसकी रक्षा करना होगी। हाथी कहे धाये हरि, गज को देखी आस। पहुँच रहो वैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान कहते हैं लक्ष्मी, जब तक मनुष्य कहता है कि ये मेरा सहयोग करेगा, ये मेरी रक्षा करेगा, तब तक मैं उसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन जब वह मेरा स्मरण करता है कि हे नारायण अब आपके अलावा मेरा और कोई नहीं,
तब मैं उसकी रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ता हूँ। पीछे पीछे गरुड़ जी दौड़े जा रहे हैं। भगवान आप मेरे ऊपर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए, पहुँचे उस त्रिकूट पर्वत पर जहाँ पर गजराज के पैरों को ग्राह खींच के ले जा रहा था। वहाँ भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से और उस ग्राह का सिर विच्छेद कर दिया, ग्राह का उद्धार किया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान हरि ने उस ग्राह का उद्धार कर दिया। और वह जो ग्राह था वह भगवान के स्वरूप में ही, जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण का ही दूसरा स्वरूप हो, ऐसा वह ग्राह गंधर्व की योनि को प्राप्त करता हुआ अपने धाम को चला गया। और वह जो गजेंद्र था उसको भी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। भगवान नारायण ने अपने वैकुंठ का पार्षद उस गजेंद्र को बनाया। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव जी यह गज कौन था और ग्राह कौन था? तब सुखदेव जी ने कहा कि यह जो ग्राह था यह पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार की बात है, देवल ऋषि तालाब में स्नान कर रहे थे। उसी समय यह गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था। ऋषि को देख करके भी इसने उनसे क्षमा नहीं मांगी और जा करके देवल ऋषि के पैर को पकड़ा। देवल ऋषि ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि हे दुष्ट, तूने ग्राह के समान मेरे पैर को पकड़ा है, जा करके तू ग्राह हो जा, मगरमच्छ बन जा। परीक्षित पूछने लगे कि यह गज कौन था? महाराज सुखदेव जी कहते हैं यह जो गज है यह द्रविड़ देश के एक राजा थे, इनका नाम इंद्रद्युम्न था। ये राजा परम वैष्णव थे, भगवान की बड़ी आराधना करते थे। मलयाचल पर्वत पर एक बार ये तपस्या कर रहे थे। उसी समय अगस्त ऋषि पूजा करने के लिए आए। तब इन राजा ने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। तब अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, विप्रावमंता विशंतो तमोन्धयदा गजः स्तब्धमतिश एव। ब्राह्मण का अपमान तूने किया है, जा तू हाथी के जैसा बैठा रहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी बन जा। वह प्रार्थना करने लगा, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करें। अगस्त ऋषि ने कहा, जाओ भगवान नारायण स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। गजेंद्र के मोक्ष के बाद में भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुख से कहा कि जो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, उसके सब संकट कट जाएंगे और उसकी बुद्धि निर्मल होगी। यदि हमारे पास समय नहीं हो और हम पूरी श्रीमद् भागवत की कथा को न सुन पाए, अपने जीवन काल में हो सके तो एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। पितरों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है कि जो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसके 21 पीढ़ी के पूर्वज की आत्मा तृप्त होकर के और मोक्ष को प्राप्त करती है। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। गजेंद्र मोक्ष का संपूर्ण फल भगवान हम सबके पितरों को प्रदान करें, यही मनोकामना व्यासपीठ से। आगे श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि पंच मनु, पांचवें जो मनु हुए वे रेवत नाम के हुए। उन रेवत मनु के यहाँ पर बलि आदि पुत्र हुए। छठे मनु चाक्षुष हुए। एक बार की कथा है, दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र की सवारी सामने से आई। ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले से एक माला निकाल करके इंद्र के गले में डाल दी, लेकिन इंद्र ने अपने गले की वह माला निकाल करके ऐरावत के सिर पर डाल दी और ऐरावत ने उस माला को निकाल करके अपने पैरों के तलों को चल दिया। जब यह सब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो वे क्रोधित हुए और इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है वह सब समाप्त हो जाएगी। इस कथा से प्रेरणा लेना चाहिए, कभी भी किसी ब्राह्मण स्वरूप विद्वान का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के अपमान करने से लक्ष्मी रुष्ट होती है। हमने कथा सुनी ही होगी कि एक बार नारायण के हृदय के ऊपर भृगु ऋषि ने और अपने पैरों का प्रहार किया था। आज भी भगवान की छाती के ऊपर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह बना होता है। हम छोटे ठाकुर जी लाते हैं पीतल के चाहे अष्ट धातु के, तो उसके ऊपर भगवान की
बाएं सीने के ऊपर, बाएं छाती के ऊपर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह बना रहता है। कहते हैं भृगु ऋषि ने नारायण के ऊपर भी चरण का प्रहार कर दिया था। तब लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया था कि ब्राह्मणों जाओ, तुम जाकर के श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उसी समय से ब्राह्मण निर्धन हुए। फिर ब्राह्मणों ने भी लक्ष्मी को श्राप दिया था कि लक्ष्मी तुम भी अपने मद में चूर हो रही हो, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सदैव हमारे चरणों में रहोगी। ऐसा श्राप ब्राह्मणों ने लक्ष्मी को दिया था। तब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। जब इंद्र की सब संपत्ति नष्ट हो गई, वह जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी सब संपत्ति समाप्त हो गई और दैत्यों के द्वारा हम दुखी हो रहे हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, पहले तो जाकर के शत्रु से संधि करो, तुम्हारे जो दैत्य शत्रु हैं उनसे संधि करो और संधि करके उनसे प्रार्थना करो कि सागर का मंथन करें और सागर से जितने रत्न निकले उन रत्नों को तुम बांटो। दैत्य और दानवों में संधि हुई। दोनों ने मिलकर के विचार किया कि अब हमको समुद्र का मंथन करना चाहिए। देव और दानव मिलकर के मंदरांचल पर्वत के पास में गए। मंदरांचल पर्वत से प्रार्थना करी कि आप मथनी के रूप में समुद्र के अंदर विराजित हुए। मंदरांचल पर्वत मथनी बने। वासुकी नाग को लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। देवता और दानव ने विचार किया कि कौन मुख की ओर रहेगा और कौन पूंछ की ओर। देवता बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि देखो हम तो मुंह की ओर रहेंगे क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। दानवों ने कहा नहीं, देखो बात बराबर की हुई है तो मुंह की ओर तो हम ही रहेंगे। देवताओं की युक्ति काम कर गई और दानवों ने वासुकी नाग के मुख को पकड़ा और दानवों ने पूंछ को पकड़ा। जैसे ही मंदरांचल पर्वत को घर्षण करने लगे, मंथन करने लगे, मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देव और दानवों ने मिलकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने मंदरांचल पर्वत के भार को सहन करने के लिए कहा, मैं शीघ्र ही कच्छप के रूप में अवतार धारण करूंगा। भगवान नारायण ने कच्छप के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप का स्वरूप धारण किया। कच्छप ने अपनी पीठ के ऊपर मंदरांचल पर्वत को धारण किया। इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मनुष्य को चाहिए कि जब भी कोई पृथ्वी को क्रय करे अथवा नया भवन बनाए तो सबसे पहले कच्छप भगवान से पूजा करें। हम देखते हैं कि हमारे घर में कच्छप की मूर्ति रखी जाती है, छोटा सा कछुआ लाया जाता है, उसको जल पात्र में रखा। भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जिसके घर में कच्छप हो वहाँ भगवान नारायण की कृपा स्वयं प्राप्त होती है। भगवान ने कच्छप के रूप में मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान मंथन प्रारंभ होते ही सबसे पहले समुद्र मंथन से जो निकला वह था महोलवन नामक विष। जैसे ही विष प्रकट हुआ संसार में हाहाकार मचने लगा। सब प्रार्थना करने लगे कि अब इस हलाहल विष से हमारी कौन रक्षा करेगा। सब दौड़ करके नारायण के पास गए। नारायण कहने लगे, देखो मैंने तो अभी पीठ के ऊपर इसको धारण कर रखा है, मैं कैसे रक्षा करूं। तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो मैंने तो केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, मैं कैसे इसको धारण कर सकता हूँ। तब सब मिलकर के भगवान देवादिदेव महादेव के पास गए। हे भगवान शंकर, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। भगवान शंकर पहुँचे उस स्थान पर जहाँ पर समुद्र मंथन हो रहा था। हलाहल विष को पान करने के लिए भगवान ने हाथ फैलाए। पूरा हलाहल विष भगवान शंकर ने पी लिया। पीते समय स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो भगवान नारायण निवास करते हैं। विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भूत भावन भगवान ने विष का पान कर लिया। सबको अमृत प्रदान किया। भगवान शंकर ने विष पान किया। देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर, हे देवादिदेव महादेव आपकी जय हो। आइए भगवान शंकर का सुंदर सा भजन